8 children wearing jerseys number 1 to 8 were from 3 teams ABC, such that each team has at least 2 children. तो जो ABC टीम्स हैं, तो ABC सब में दो 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 तो मिनिमम होंगे, ये मिनिमम है ना, ठीक है. All of them are playing a game in which they had to draw a total of 20 balls from each of the 5 baskets. तो हर बास्केट से 20 बॉल्स निकाली गई हैं. जो जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है मैं हाथों हाथ नोट करते जा रहा हूँ बच्चों. हर बास्केट से जो बॉल निकली है उसका सम 20 होना चाहिए. हर बास्केट में एक ही कलर की बॉल है, अंडरस्टूड है. रेड बास्केट में रेडी होगी, येलो में येलो ही होगी, एंड सो ऑन. ईच चाइल्ड हैड ड्रॉन बॉल्स ऑफ एटलीस्ट 3 कलर्स. तो ये इंपॉर्टेंट है कि ईच चाइल्ड ने एटलीस्ट 3 कलर्स निकाले, एटलीस्ट 3 कलर्स, ठीक है. एंड बॉल ऑफ ईच कलर वाज ड्रॉन बाय एग्जैक्टली 6 चिल्ड्रन. बच्चों मेरी बात सुनो, हर कलर की बॉल 6 बच्चों ने निकाली है. तो रेड कलर में कितने क्रॉस आने चाहिए? 2. क्योंकि 6 ने निकाली तो 2 ने नहीं निकाली, सिंपल है. तो हर एक में 2 क्रॉस होने चाहिए. बात समझ में आई? यस सर. ठीक सर बात ये है. पॉइंट समझ में आया. मैं बताता हूँ बेटा, हर कलर की बॉल एग्जैक्टली 6 बच्चों ने निकाली है. एग्जैक्टली 6. बच्चे अच्छा. 8 है, इसका हाँ मतलब हर कलर की बॉल 2 बच्चों ने नहीं निकाली, ठीक है. हाँ सर तो हो 2 गया. क्रॉस आने चाहिए, ठीक है. चलो ये हो गया ऊपर का. नीचे पढ़ते हैं. इन द अबव टेबल एक्स इंडिकेट that the concerned child did not draw the ball of respective color. समझ में आता है. Additional information is also given. Only one child wearing team C's jerseys number 5 had drawn balls of all the colors. ये सी टीम का बच्चा है, had drawn ball of all the colors. इसमें ये भी वैल्यू कुछ आएगी, ये भी वैल्यू कुछ आएगी, और ये भी वैल्यू कुछ आएगी. बोलो हाँ. यस सर. Out of which even number of balls of only one color was drawn. एक कलर की बॉल इवन नंबर की थी, बाकी सबकी नहीं थी. तो इसका मतलब ये ऑड आएगा, ये भी कुछ ऑड आएगा, और ये भी कुछ ऑड आएगा. बोलो हाँ. हाँ. फर्स्ट पॉइंट डन. सेकंड, द टोटल नंबर ऑफ बॉल ड्रॉन वाज एन इवन नंबर ऑफ एग्जैक्टली 4 चिल्ड्रन. 8 बच्चे हैं यार. इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूं यदि मैं. हो गया. 8 बच्चे हैं, उसमें से एग्जैक्टली 4 ने इवन नंबर निकाला है, तो बाकी 4 ने सर और निकाला. बाकी और तो मतलब ये जो वैल्यूज है 4 इवन आएंगी, 4 ऑड आएंगी. ये भी समझ में आता है? बोलो हाँ. सर 2 होगा ना? 2 होगा मतलब 2 में तो क्रॉस आएगा ना? बेटा हर बच्चे ने बॉल्स निकाली हैं. ये हाँ. टोटल है, ये किसी कलर का नहीं है. 8 टोटल किस बच्चे ने कितनी बॉल्स निकाली हैं? तो 4 बच्चों ने इवन नंबर ऑफ बॉल्स निकाली, 4 ने ऑड. ओके सर. द चिल्ड्रन वेयरिंग जर्सी नंबर 3 and 1 जिनको ब्लैक बॉल निकालना जरूरी है वो ए टीम से हैं, तो बढ़िया है. 1 और 3 ए टीम से हैं, और इनको ब्लैक निकालना जरूरी है, मतलब ये टिक होगा, ये क्रॉस नहीं हो सकता. ठीक है, समझ में आता है, यूज किया. टोटल बॉल्स ड्रॉन बाय ईच चाइल्ड इन टीम बी वाज 8 एंड ईच चाइल्ड ड्रू व्हाइट बॉल्स. तो जो बी टीम के बच्चे हैं ना, उन्होंने व्हाइट तो पक्का से निकाली है, और तो उन्होंने सर जैसे ये ये ब्लैक blue वाले नहीं है. में 6 वैल्यूज आ गई. बेटा आप बीच में नहीं करेंगे, फिर वो एक बार पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ के ही करेंगे. ऐसे फ्लो टूट जाएगा ना, मतलब आप समझेंगे नहीं फिर अपन क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, है ना. तो बी टीम के जो भी बच्चे हैं ना, उनका टोटल बॉल जो उन्होंने विड्रॉ की है वो 8 है हर बच्चे ने, और हर बच्चे ने व्हाइट बॉल तो ड्रॉ की ही की है. एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन ऑफ टीम सी हैड ड्रॉन सेम नंबर ऑफ बॉल्स इन टोटल. सी टीम के 2 बच्चों ने सेम टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकाली है. नो अदर पेयर ऑफ चिल्ड्रन हैड ड्रॉन द सेम नंबर ऑफ बॉल्स. और किसी ने सेम नहीं निकाली इनके अलावा. नन अदर सेम. सही बात है. हाँ सर. Each child who drew even odd number of balls had drawn more than 10 balls. जिसने भी बच्चों odd निकाली है ना, odd, वो वो balls 10 greater प्लस than है. 10 ही है. ठीक है. A total of 11 balls were drawn by a child wearing jersey number 8. Jersey number 8 ने टोटल 11 बॉल निकाली है. ये भी ठीक है अपने लिए. No two children had the same combination of number of balls drawn regardless of color. ये क्या कहना चाहता है? पॉइंट समझा सकता है कोई? This is very important point. No two children had the same combination of number of balls drawn
regardless of colors. सर मतलब कि हॉरिजॉन्टली नंबर सेम नहीं होगा। वो वैल्यू सेम होगा। एक एक करके यहाँ चारों आप बोलिए। सर मतलब कि किसी ने 8764 निकाला है तो किसी और का सेम नंबर वाला कॉम्बिनेशन नहीं होगा, उसका 8754 हो सकता है। राइट। ये ऑर्डर मतलब ये नहीं कि 8 ऊपर है तो 8 नीचे नहीं आएगा, ये नहीं कहना चाह रहा बच्चों। यदि किसी बच्चे ने सपोज करो 8764 बॉल निकाली है, तो इसका कोई भी कॉम्बिनेशन, लेट इट बी 4687 और 8476, कोई सा बच्चा नहीं निकाल सकता है। मतलब ये सेम नंबर ऑफ बॉल, चाहे वो कोई से भी कलर की हो, कलर से आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कोई और नहीं निकाल सकता है। समझ गए? हाँ तो मैं ये पॉइंट भी लिख रहा हूं, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सेम कॉम्बिनेशन इज नॉट अलाउड, ये एक पॉइंट हो गया। और लास्ट, द चाइल्ड वेयरिंग नंबर 3 जर्सी हैड ड्रॉन लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्लैक एंड ऑरेंज बॉल्स। ये थर्ड वाला है ना, इसकी कौन कौन सी ब्लैक और ऑरेंज हाईएस्ट है, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज ऑल्सो द मैक्सिमम वैल्यू। सही है बच्चों? यस यस सर। सर। तो ये तो था जो बेसिक इंफॉर्मेशन से अपन ने खत्म किया। अब जो दिमाग लगाने वाली बातें हैं उन पर आते हैं। सर एक बार इससे अपना रेड वाला कॉलम ना पूरा भर सकता है, हाँ, अब बोलो। अब रेड वाला डेफिनेटली भर सकता है। क्योंकि सेकंड वाले में ना मतलब क्रॉस अपन एक और डाल नहीं सकते, क्योंकि एटलीस्ट 3 बॉल्स लेनी पड़ेगी उसको, कलर्स वाली। एक्सीलेंट, वेरी गुड भव्य, वेरी गुड। देखो भव्य ऐसा उससे बोल रहा है 7 में क्रॉस कि आएगा फिर। हर रेड में 2 क्रॉस तो आने थे, एक क्रॉस पहले आ रखा है और 2 जगह बची है। मैं यहाँ क्रॉस कर नहीं सकता हूँ, यहाँ क्रॉस कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि फिर ये जो 2 वाला बच्चा है ना, 2 जर्सी वाला, इसके 3 क्रॉस हो जाएंगे। मैक्सिमम 2 ही क्रॉस अलाउड है भैया, 3 क्रॉस अलाउड नहीं है। समझ गए? हाँ तो सर। इसका मतलब यहाँ तो वैल्यू देनी पड़ेगी और यहाँ देनी पड़ेगी, तो ये क्रॉस होगा। और सर वहाँ वैल्यू 4 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इन टोटल सबका 20 फोर सम आ है। 20 जाएगी है, हाँ। इन सबका सम 20 है, तो इससे क्या ये वैल्यू मिल गई? मिल गई। 4 बोल रहा हूँ ना मैं, चेक नहीं करना, 4 आएगी। 4 हाँ आएगी। 4 आ गई हाँ। चलो ठीक है, ये समझ में आया सर बच्चों आप फिफ्थ, लोग को भी? और फिफ्थ जर्सी वाला इवन होगा क्योंकि 4 ऑड प्लस 1 इवन। है ना? हाँ, ये भी लिखवा दो। चलो, फिफ्थ जर्सी वाला इवन होगा, ये भी वैलिड पॉइंट है, क्योंकि एक इवन है और 4 ऑड है। तो ओवरऑल इवन आएगा, मान लेता हूँ। और बोलो क्या कर सकते हैं बच्चों? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। बस थोड़ा दिमाग लगा लगा के वैल्यू को एडजस्ट करना है। तो हम्म। सॉरी, मेरा एक्चुअली कनेक्शन अनस्टेबल हो गया था। आपने क्यों ऐसा बोला कि 2 में क्रॉस नहीं आ सकता? क्योंकि बेटा ये था ना कि हर चाइल्ड ने एटलीस्ट 3 कलर सेलेक्ट किए हैं, 5 में से कम 3 तो सेलेक्ट करने ही करने हैं। तो मैक्सिमम आप मतलब 2 को ही हॉरिजॉन्टली रिजेक्ट कर 3, सकते हो, 2 को ही रिजेक्ट कर सकते हो ना। और जो 2 नंबर वाला है वो पहले येलो और ऑरेंज को रिजेक्ट कर चुका है, येलो और ऑरेंज को। ओके हाँ। तो 2 से ज्यादा रिजेक्ट नहीं कर सकता ना। ओके ओके ओके, ठीक है सर, गॉट इट। ठीक है ना? अब और दिमाग लगाते हैं बच्चों, और क्या हो सकता है? ब्लैक वाले में 2 में क्रॉस आएगा नहीं, और 1 देखो और मेरे को बता, 5 हाँ वेरी आएगा। गुड वरुण, मैं इसी यही बोलने वाला था एग्जैक्टली। ब्लैक वाले में क्रॉस कहाँ आ सकता है बच्चों? यहाँ हाँ नहीं। हाँ नहीं नहीं आ आएगा। सकता, नहीं क्यों? नहीं नहीं, भाई इधर नहीं 3 आ क्रॉस हो सकता। जाएंगे। नहीं आ हाँ सकता। हाँ। यहाँ फर्स्ट में, अरे यहाँ पे तो वैसे ही आपने टिक कर रखा है, यहाँ भी क्रॉस नहीं आ सकता। ये फोर्थ और तो फिर सिक्स्थ में मेरे हिसाब से आएगा। यही 2 जगह बची है जहाँ पे। हम्म। क्रॉस आएगा। चलो बहुत बढ़िया, अब इसी पे फोकस करो। इसकी 3 वैल्यू फिल करना बचा है 10 सम हो चुका है। और 10 सम हो चुका है। 10 टोटल करना है 3 वैल्यूज का। उनमें से एक और लेनी है। और एक और लेनी है और 5 मैक्सिमम ऑलरेडी है। चलो, इससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं लग रहा मुझे अभी तो। हाँ सर, इसमें तो केसेस आ जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, जाने दो जाने दो। और बोलो क्या करें? सर ये 8 वाले को देख सकते हैं, इसका टोटल 11 गिवन है अपने को। हाँ, तो इसमें भी सर केसेस आएंगे, 2 ही आएंगे पर दो वो दो केसेस। वैल्यू बची है ना, तो ये दिक्कत दे रहा है। अब 1 मिनट सोच लो कि क्या वैल्यू जल्दी से फिल कर सकते हैं। 2 1। अच्छा एक बात बताओ, बी सर बी के हर एक का टोटल कितना था? 8। हर एक का टोटल 8। 8 था। ये हम्म। 8th वाला बी हो सकता है क्या? नहीं। तो ये एसी है। हम्म। ये वाला 7th वाला बी हो सकता है क्या? नो सर। ये तो 12 तो वैसे ही हो चुका। हम्म। ये एसी है। ये सेकंड वाला बी हो सकता है क्या? नहीं।
क्योंकि 8 तो पहले हो चुका, कुछ और वैल्यू भी आएगी अभी, तो ये भी तो AC है। 4 6 भी हो गए। तो भैया बी के लिए केवल 2 ही ऑप्शन बचे, 4 और 6। 4 और 6 है तो इसकी वैल्यू 8 है और इसकी वैल्यू भी 8 है। समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। और यदि ये वो 8 व्हाइट है वाला तो कॉलम। उसमें तो से वाइट आप 2 हो 7 गया। यहाँ कितने कर चुके हो? 6 कर चुके हो, तो ये 2 हम्म ही होगा। हम्म। और ये यदि बी है तो यहाँ पे भी क्रॉस नहीं आएगा, क्योंकि बी में क्रॉस, व्हाइट वाले में क्रॉस आना मना है ना? हाँ ये सर, इधर वाइट given है ना, डेफिनेटली देना व्हाइट तो पड़ेगा। लेगा ही लेगा। हम्म। समझ में आ रहा है बच्चों यहाँ तक? यस सर। यानी सर उसके फिर येलो सर में क्रॉस है, किसमें क्रॉस है? बी के फिर उसमें येलो में 2 में तो क्रॉस चाहिए होगा ना? नहीं, नहीं, 2 में जरूरी क्रॉस नहीं है। अच्छा ठीक ठीक। सर ये ब्लैक वाले कॉलम को अपन 3 4 3 से तो भर ही सकते हैं ना, क्योंकि 5 मैक्सिमम है और एक ऑड वैल्यू अपन को देनी है, तो यहाँ पे ऑड तो 3 आ सकती है, इसके अलावा अब तो कर आएगी। सकते हैं, अब कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक क्रॉस और कर दिया ना यहाँ पे। आई थिंक कुछ किया है क्या अभी? अब ये हाँ 3 अभी वैल्यू आ रही है जस्ट ना किया बेटा? है आपने अभी। हाँ। 3 वैल्यू आ रही है ना? 1 2 3, और तीनों का सब मिला के मुझे 10 चाहिए। हम्म। हाँ तो तो वो भी सर इसमें केसेस आ जाएंगे फिर बहुत सारे। केसेस आएंगे ना इसमें तो। नहीं सर, 5 मैक्सिमम हाँ, है ना, और 10 केसेस सम नहीं बनाना। आएंगे। ये जो ऑड वैल्यू है मैं 1 दे सकता हूँ क्या? नहीं क्यों नहीं? रीजन दे दो। मेरे को पक्का पता है नहीं सर, दे सकता, 5 पर रीजन दो। मैक्सिमम रीजन ऑलरेडी ये है, है कि ऊपर यदि मैंने मैक्सिमम यहाँ हो 1 दे दी जाएगा। ना बच्चों, यदि मैंने यहाँ 1 दे दी ना, तो इन दोनों को मिला के 9 देनी पड़ेगी। यस जो कि सर। 5 एक देना ही पड़ेगा और डेफिनेटली। 5 और 4 का कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा, क्योंकि 6 दोगे तो ये वो मैक्सिमम हो नहीं नहीं रहेगा। सकता। और 5 हो हम्म। नहीं सकता, इसका मतलब मैं यहाँ पे 1 नहीं दे सकता, 5 दे नहीं सकता हूँ। 2 दे नहीं और ऑड सकते। देनी है तो मेरे को क्या वैल्यू देनी पड़ेगी? 3। ये फिक्स में होगी। 3 समझ में आया नहीं आया? आ आ गया गया। सर। आ और यदि गया ये सर। 3 है तो बाकी बचे हुए का सम कितना होगा? 4 and 4। 7। 7। 7 किसी को 5 नहीं 4 दे और सकता, 3। तो 3 हम्म। 4 से ही काम चलाना पड़ेगा। 7 समझ में आया? 4 और 3। सर मुझे एक डाउट है, बोल दो बेटा, बोल दो। अपन ने बी को 8 कैसे दिया, मतलब टोटल? ये दे रखा था बेटा, बी के जितने भी बॉल है सबका सम 8 है। ये देखो, ये मैंने यहाँ लिख रखा है अच्छा, ओके, इसलिए। ठीक ठीक है। है, ठीक है। अब बच्चों, अब देखो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन यूज होती जा रही है उसको हटाते भी रहा करो, थोड़ा दिमाग शांत रहेगा। बी के 2 ही केसेस है, ये हटा दूं क्या? बी का वाइट है और 8 है, दोनों में कर लिया मैंने, है कि हाँ नहीं? सब। अब यार सी का 2 का सेम करना था टोटल। अब भाई साहब किसका सेम कर सकते हैं? यार देखो, यदि मैं इसको सी मान लूं और इसको सी और मान लूं, 2 क्या को। टोटल हाँ, सेम हो तो जाएगा 11 क्या? बैठा सकते हैं। हाँ 11 11 बिठा सकते हैं? हाँ। नहीं, आप बोलो तो बिठाए। सब बैठा तो सकते हैं। बिठा तो सकते हैं। और नहीं भी बिठाते यदि, तो कुछ और पॉसिबिलिटी है क्या मेरे पास? तो सेकंड और फिर 7th का भी तो हो सकता है ना, अगर अपन सेकंड वाले में 12 ले लिया अपन ने, वेरी और गुड, 7th वाले में भी 12 हो सकता है। वेरी गुड, सही बोल रहे हो। ये केस दिख रहा है, पर एक हम्म। और केस हो सकता है कि सेकंड वाले को 12 बना दो आप, 4 4 4 करके, और 7th वाले में 10 1 1 0 कर दो, तो भी तो हाँ 12 हो जाएगा। हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। चलो, तो एक बात और सोचता हूं मैं बच्चों, एक सेकेंड रुकना। एक बात और जो मैंने सोची है वो ये है कि ऑरेंज का क्रॉस में डिसाइड कर सकता हूँ, आई थिंक। ऑरेंज का क्रॉस एक तो यहाँ हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। नहीं कर पा रहा। सर, इवन ऑड का कुछ कर सकते हैं कि ऑड देखते जो हैं। भी है वो 10 मोर है। देखते हैं। एक सेकेंड और मैं देख लूं, कुछ बचा तो नहीं है, सेम कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं होगा था, तो कॉम्बिनेशन की तो अभी तक बात कहीं हुई नहीं है। 1 2 वो भी आएगी, कहीं ना कहीं काम तो आएगा। सर एक पॉइंट मिल गया, 2 और 7 12 नहीं कर सकते, क्योंकि 2 इवन हो जाएंगे और 3 इवन ऑलरेडी हो चुके हैं। 3 इवन का हुए बेटा? सर 8 E 8 4 5 6। अरे वाह वाह, जितवा दिया भाई, तुमने जितवा दिया आज। भाई ये बोल रही है कि ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो 3 इवन है। तो अपन जो 4 4 करके इनको इवन बनाने की कोशिश कर रहे थे ना भव्य, अपना वाला केस, 12 वाला हाँ केस। सर, हो हाँ। गया हो वो गया। खत्म हो गया। तो ये 12 नहीं बन सकता, इसका मतलब ये 11 ही करना पड़ेगा, और ये 11 करना पड़ेगा, तो इसको 11 ही करना पड़ेगा, और इन दोनों को सी का मानना पड़ेगा, तभी जाके मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो ये सी है और ये भी सी है। समझ में आया बच्चों? फिर ब्लैक में वैल्यू फिक्स हो गई फिर वो भी। है ना? ये
11 कैसे होगा? ये 11 ऐसे 3 होगा रख जब के। यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 4 होगा। क्लियर हुआ? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, अब काफी हद तक सॉल्व हो गया है। तो इसका टोटल 20 हो रहा है कि चेक कर लो, वैसे होगा ही होगा, अपन ने वैल्यूज दी इस हिसाब से, और 3 हो इवन रहा हो है। चुके हैं, है ना? अब सर बट इसमें 4 और तो आए नहीं फिर। क्यों नहीं आए? अभी तो करने तो दो। नहीं सर, सर क्योंकि 2 तो आपके प्राइम आ गए और 3 इवन आ गए। ये ऑड है, ये ये अभी तक पता नहीं है, ये ऑड है, तो ऑड अच्छा। क्या प्राइम नहीं होते क्या? अरे हाँ सर, गलती हो गई। सर जर्सी 8 में we cannot take the combination of 4-3-4, we need to take 4-2-1-4, मतलब 2-1 लेना पड़ेगा क्योंकि जर्सी 2 का 4-4-3 है कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन सेम नहीं हो सकता, मतलब 2-1 का केस चलाना पड़ेगा, या तो येलो में 2। लगा रहा था, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ अब देखो, ये वाला पॉइंट मैंने यूज कर लिया है। मैंने क्या बोला था, हर एक पॉइंट का इंफॉर्मेशन यूज आने लायक है, मतलब आप मान के चलो कोई भी पॉइंट फालतू में नहीं दिया है इन्होंने, ये बात पक्की मान के चलो आप, हैं? तो अब नो वन हैज, ये किसी और का सेम टोटल नहीं हो सकता, है ना? ये भी एक पॉइंट है अपने पास अभी तक। सेम कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं है, सेम टोटल अलाउड नहीं है। सी के 2 का सेम था, ये यूज कर चुका हूं मैं, पर और किसी का सेम नहीं है, और जो ऑड वैल्यू है वो ये ज्यादा रखनी है। सर 2-8 जर्सी का कॉम्बिनेशन सेम नहीं कर सकते, ठीक है, तो 2-1 अब लेना पड़ेगा। अब देखो, मैं अब कॉम्बिनेशन वाला पॉइंट है और ऑड वाला पॉइंट है, इन पे फोकस करता हूँ, और टोटल वाला पॉइंट है, टोटल इन अब किसी का भी सेम नहीं आएगा। ठीक बात है, अब मैं आगे चलता हूँ। तो सबसे पहले देखो कहाँ कहाँ वैल्यू फिल कर सकता हूँ। 4-4-3 नहीं आ सकता। हाँ, और 2-1 अब लग देखो सकते ये हैं जो मतलब। नीचे है ना, नीचे वाले में मैं 4-4-3 नहीं ले सकता। हाँ। तो या तो एक तरीका ये हो सकता था कि इसको 3 ले लिया, इसको क्रॉस कर दिया, बट ये पॉसिबल नहीं है। या फिर एक तरीका हो सकता था कि इसको 3 ले लिया, इसको क्रॉस कर दिया, पर ये मैं ले नहीं सकता। इसका मतलब 8 वाले में ये दोनों क्रॉस नहीं होंगे, ये बात समझ में आई? और ये क्रॉस नहीं 2। होंगे तो या तो 1-2 या 2-1 आएगा, बोलो हाँ। यस सर। और यदि ये क्रॉस नहीं होगा, क्रॉस क्यों नहीं हो रहे सर? बेटा एक को क्रॉस करोगे ना यदि आप किसी को भी, जैसे मैंने इसको क्रॉस कर दिया, तो फिर यहाँ पे हाँ 3 देना ही पड़ेगा, हाँ। और फिर 4-4-3 का कॉम्बिनेशन तो ऊपर आ ही चुका है C2 में, ये 2 वाले में, तो कॉम्बिनेशन सेम हो जाएगा ना, ठीक है। तो मैं इसलिए नहीं दे सकता था। बहुत प्यारा सेट है ये, मजेदार है, बहुत प्यारा सेट है। सर अब इसमें देखो, और कोई तरीका है क्या? मतलब इसमें तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा, हाँ मतलब सर, इसमें बहुत टाइम चला गया था और बच्चों फिर ये मेरी बना बात भी नहीं सुनो, था। मेरी बात सुनो। देखो एक बात समझ लो कि कई चीजें होती हैं जो टाइम लेंगी, इसमें आप टाइम सेव नहीं कर सकते हो। भाई अपन क्या कर देंगे, कोई शॉर्टकट फॉर्मूला लगा देंगे क्या? आप समझो बात को, कोई सेट यदि आधे घंटे का है तो वो आधा घंटा लेगा, बस थोड़ा बहुत अपन कहीं कर सकते हैं, पर इसमें जो कंडीशन है अपन क्या कर रहे हैं उसको कर रख रख के चेक करवा रहे हैं, तो वो करना पड़ेगा। इसमें और कोई शॉर्टकट नहीं है इस सेट का, ये सर कम से कम लेगा टाइम तो लेगा। हाँ बोलो। सर जर्सी 4 के येलो के जो बी टीम का है ना, उसमें तो क्रॉस आएगा ही, क्योंकि जर्सी, अगर अपन अपन को 8 बिठाना है तो 3-2-1-2 बिठाना होगा, वो ऑलरेडी जर्सी 6 में आ चुका है, हाँ तो कॉम्बिनेशन सेम हो जाएगा ना, तो क्रॉस आएगा, फिर उसके हिसाब से अपन 20 भी टोटल बिठा सकते हैं येलो का। हाँ बिल्कुल सही है ना? तो जो बच्चे बोल रहे थे शॉर्टकट कुछ नहीं होगा, ये ऐसे लेंदी होंगे तो होंगे, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, है ना? अब भव्य ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला, भव्य ने बोला कि 4 पे फोकस करो, इसका टोटल 8 करना है। अब 8 टोटल करना है, उसमें से 5 हो चुका है, 0 देना अलाउड नहीं है, तो या तो एक तरीका है मैं 3 0 दे दूं, या 0-3 दे दूं, ऐसा कुछ कर दूं ना, जिससे कि मेरा 8 टोटल हो जाए टोटल। या एक दूसरा तरीका है कि मैं 1-2 दे दूं या 2-1 दे दूं, ऐसा कुछ कर दूं। पर यदि मैं 1-2 दे देता हूं तो तो कॉम्बिनेशन सेम हो जाता है। 1-2-2-3 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और 1-2-2-3 का कॉम्बिनेशन B6 में मिल रहा है, देख लो। हम्म तो इसका मतलब मैं 1-2-2-3 तो दे ही नहीं सकते। नहीं दे सकते। इसका मतलब मेरे को यहाँ से श्योरिटी मिल गई है कि जो मैं वैल्यू दूंगा वो या तो 3-0 होगी या 0-3 होगी। अब यहाँ पे 0 दे नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे टिक कर रखा है, कोई वैल्यू देना जरूरी है, हम्म तो इसका मतलब यहाँ पर 3 आएगा
यहाँ और यहाँ क्रॉस आएगा। पर 0 आएगा, ये 3 हो गया और ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। तो अब देखो येलो का टोटल करना एक बार कितना हो चुका है, 2 और एक 13 हो गए और 3 नीचे और के 10 15 13, रहेगा। तो 14 या 15 हो चुका है। हाँ, ठीक है ना। चलो और और एक ऑड देखो। वैल्यू देनी है फिफ्थ में। हाँ एक ऑड वैल्यू देनी है अब, पर अभी क्या दे। और क्या देख सकते हैं बच्चों, 5 का 10 16 17 हो गया है। फोर 1 2 4 नहीं आ सकता यहाँ पे, 1 2 यहाँ पे 4 नहीं आ सकता क्योंकि 1 2 4 4 का कॉम्बिनेशन हो चुका है। और क्या कर सकता हूँ मैं, अब मेरे को ये और ये वैल्यू मिलाकर कितना करना है सम, देखना एक बार बच्चों। 3 सर 10 अपने 13 को इसमें भी 17, तो 4 बिठाना इसमें है। दो क्रॉस कर एक क्रॉस और आएगा ना सर? इसमें एक क्रॉस आएगा, है ना। अब हाँ, देखो इसका सम कितना हो गया अभी तक, 7 14 17 हो गया। इन दोनों का सम मिलाकर 3 करना है, और 3 नहीं करना, बेसिकली या तो 0 3 होगा या 30 होएगा। 3 0 हाँ, होगा। अब यदि मैं ये देखो 0 3 करता हूं तो ये एक बार चेक कर लो, 0 1 2 4 का कॉम्बिनेशन कहीं बैठा हुआ है क्या, 0 1 2 4 का, आई थिंक नहीं है। नहीं है नहीं सर। और नहीं यदि है मैं सर। यहाँ पर 3 देता हूं तो 1 2 3 4 का कॉम्बिनेशन कहीं बैठा हुआ है क्या, नहीं वो भी नहीं बैठा हुआ। ना। ओहो, तो इन दोनों में से किसी एक जगह क्रॉस आएगा, वो सही कौन सी जगह। 653 वाला जो है ना जर्सी 3, वो आई गेस वो सेम हो जाएगी जर्सी 5 से, उसका कॉम्बिनेशन शायद बेटर होगा सेम, इसलिए उससे हो जाएगा मे बी। जर्सी 3 और जर्सी 5। अब अपने को दो ऑड नंबर्स और बिठाने हैं ना। एक बार क्वेश्चन देखेंगे इससे क्या है, कुछ बैठ रहा है अभी से या और ज्यादा पूछ चलो पाएगा ये, क्वेश्चन ही पूरा फिल पे ही होएगा शायद। फिल पे ही हो रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है इसका, नहीं सर, निकल जाएंगे क्वेश्चन एक दो तो। द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स जर्सी नंबर 5, जर्सी नंबर 5 की ब्लैक बॉल्स पता चल रही है 3, आंसर इज 3। वेयरिंग जर्सी नंबर 8, एक बॉल किस कलर की निकाली है, ये अभी तक अपना डाउट है, अभी अभी तक यही कंप्लीट नहीं हो डिटरमाइन नहीं पाया। हुआ। हाँ तो भाई ये वाला नहीं एग्जैक्टली। कर सकते अभी, हम्म। मतलब करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना ही हाँ पड़ेगा। सब वही वो अटक गया था। और अब इसमें फिर उसमें इधर का ऑप्शन भी तो था। वो था ना, गलत है। पर अभी तक अपन श्योरिटी से इधर कैसे करते भाई, अपन को पता नहीं है ना ये फिक्स होंगी या नहीं होंगी। फिक्स हो जाएंगी। हाँ येलो सर में फिक्स हो रही थी एग्जैक्टली। तो येलो में देखो 6 लोगों को अपन को बिठाना है, अभी तक 5 ही बैठे हैं, तो थर्ड मतलब वाला 6 जर्सी कैसे, डेफिनेट 6 किस, एक बार बताओ 6 कैसे। 6 को बिठाना सर है ना दे हर रखा है ना, कलर को। एग्जैक्टली 6 चिल्ड्रन वाली लाइन दे रखी है। कहाँ पे, तो उसमें ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है ना, एकदम द मतलब 8 दो चिल्ड्रन क्रॉस वाला। वाला। हाँ अच्छा 2 क्रॉस वाला, हाँ 6 लोगों हाँ को बिठाना है, ठीक है हाँ हाँ। ठीक है, एग्रीड है, वो तो मैंने लिख रखा है। तो थर्ड थर्ड वाला वाला क्रॉस हो डेफिनेटली गया। आएगा। एफ आएगा थर्ड वाला। सर फोर्थ जर्सी में 0 थोड़ी ना होएगा, क्रॉस होएगा वो ना। तो क्रॉस हो अच्छा जाएगा ना, तो हाँ तो दो क्रॉसेस हो गए। 2 क्रॉस हो गए, ये थर्ड आएगा, मानता हूँ फिर। तो बाकी का टोटल बैठा के भी सर केस बनेगा। अभी 3 वैल्यू फिल करना बचा है ना, और उसमें भी टोटल में श्योरिटी नहीं है कि टोटल 6 करें या 5 करें। हाँ सर थर्ड सर जर्सी में थर्ड क्रॉस आएगा में ना येलो के में, तो आपने फोर्थ जर्सी में क्रॉस क्यों डाल दिया? फोर्थ में 0 लिखा हुआ है ना, तो क्रॉस थोड़ी ना काउंट होएगा। अरे तो 0 का क्रॉस ही मतलब था क्या होता अच्छा है हाँ, भाई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सर जर्सी 3 का वाइट वाला 3 ही आएगा क्योंकि उसमें एक क्रॉस हो गया है। मतलब दो क्रॉस नहीं हो सकते ना। अरे नहीं हो सकते हैं, अच्छा दो हो से सकते वो हैं, ज्यादा, तो सॉरी हाँ दो हो से सकते हैं ज्यादा नहीं हाँ। हो सकते सर भाई। इसमें मेरे तो फिर दो केसेस बन रहे थे, एक या फिर तो व्हाइट में क्रॉस आएगा या फिर ऑरेंज में क्रॉस आएगा अब एक। यार वो केस लेना तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा, मतलब आप समझ रहे हो उसमें बहुत ज्यादा वो हो जाएगा। और सर जर्सी 3 और 5 देख लेते हैं ना।
जर्सी 3 कॉम्बिनेशन और के हिसाब 5। से नहीं, अब वैसे हिमांशु कॉम्बिनेशन। बोल सही रही है। अब इतना जब अटक गए हो ना, आप इतना तो करोगे क्या? आप करने का कुछ है नहीं, वैल्यू डाल के देखोगे कि ये बन सकता है क्या केस, फिर और कुछ अपन ये करना है। टोटल नंबर का देख सकते हैं क्या? टोटल का भी पूरा ओवरऑल 100 आना चाहिए। हाँ, टोटल 100 आना चाहिए। तो वो भी वरुण, वो भी अल्टीमेटली वैल्यू डाल के देखने पड़ेगा ना। हाँ और कुछ बची है क्या उसमें इन्फॉर्मेशन? अपने पास कंडीशन है ना सर कि 2 ऑड और 1 इवन लेके ही बनेगी है बाकी वैल्यूज। नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, मैं एक पॉइंट सोच लेने दो मुझे। यदि मेरे को ये इवन होता है तो ये ऑड 6 5 11 14, इवन ले लेता हूँ। यार ये 6 मैक्सिमम, इसका भी यूज नहीं किया। एक बार इस पे भी फोकस कर लेते हैं जल्दी से। 6 3 9 2 11 और 2 13 यदि हो गई, और क्रॉस 1 आएगा तो 7 करना है, तो 7 तो एनीवेज में कर ही सकता हूँ। हम्म। ये तो अटका रहा है बच्चों सेट। सर यही हुआ था एक टेस्ट में मेरे भी। हिसाब से इसमें केस बनाने के अलावा मेरे को ऑप्शन दिख नहीं रहा। तो अपन कोशिश कर रहे हैं ना इतनी देर से कि कुछ तो बैठ जाए, तो मेरे को बैठता हुआ दिख नहीं रहा है यार बच्चों। फिर वो टोटल में भी केसेस और अंदर भी केसेस। हाँ, क्या करें? मैं अंदर केसेस लेंगे ना, उससे टोटल फिक्स हो जाएंगे। पर और कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यार, कि कंडीशन सारी यूज कर ली जो भी फिर अपन ने अपन लिखी ये थी। ऑरेंज और ये का क्रॉस ढूंढ ही सकते हैं ना ये। और इनमें एक क्रॉस देना है अभी। सर हाँ येलो में ऑड जो है वो 3 या अच्छा, 5 भी आ ऑरेंज सकता में है। ये वाला तो क्रॉस हो, यार ये पक्का नहीं ना क्रॉस होगा, क्योंकि केवल सी एक ऐसा बंदा था जिसका हाँ एक में सर, वो एक भी क्रॉस नहीं था। पर अब ए का भी तो यहाँ पे दिक्कत है ना। ए का यहाँ पे यदि क्रॉस आ जाता है, 0 आ जाता है, तो ए का क्रॉस हो जाएगा एक। सर जर्सी 5 येलो में अपन ऑड वाला 3 या 5 लें अगर, उससे भी बैठ सकता है क्या कुछ? नहीं, वो तो इसका भी ओवरऑल सम बैठाना है ना येलो का भी। हम्म। येलो का वो ओवरऑल सम ही तो बोल रही हूँ कि 5 अपन ले नहीं सकते पूरा, ऊपर 0 हो जाएगा। 15 वाला केस गया। अरे, तो उसे 3-2 दे देंगे। ये दो वैल्यू है ना, ये दो, इनका सब मिला के करना है भैया। हाँ हाँ सर। तो 3 2 भी तो कर सकते हो। तो ये 6 का मैक्सिमम वाले से कुछ कर सकते हैं क्या ऑरेंज वाले में? उससे बाकी कम ही बिठाना होगा ना वो तो। एक काम करते हैं, कर ही लो, केस ही ले लो, आप कितना फिर टाइम वेस्ट करेंगे इस पे। पर ये लग गया है कि यहाँ पे अटक गए ना, तो ये मेरे हिसाब से दो ही ऑप्शन बचेंगे, या तो केस ले लो या छोड़ दो। और ये बहुत जल्दी डिसाइड करना होगा। अभी जो अपन कोशिश कर रहे हैं ना, ये अभी तो अपन कर रहे हैं क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है। एग्जाम में मत कर लेना इतनी कोशिश, गलती से भी मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी अपने यदि तो बाई खुलता ही चांस है ना। ऐसे अटक गए। एक बार सोच लो अच्छे से कि हाँ बस और कुछ नहीं कर पा रहे। यदि ऐसा है कि नहीं कर पा रहे, तो यदि करना है सॉल्व तो हाथों हाथ केस पे चल जाना, उसमें और ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। अब जैसे इस पे अपन आते हैं, ठीक है, इस पे अपन आते हैं तो क्या केस लें बोलो? अ, सर वाइट से शुरू करते यार हैं, इनका वाइट टोटल की भी तो सबसे देखना ज्यादा है। वैल्यू चार, फिल है। देखिए 4 और 3 7, 7। अच्छा, यहाँ 0 तो आ सकता है ना। देखो, यदि यहाँ मैं 0 ले लेता हूँ, तो ये तीन वैल्यू 7 हो गई। हम्म। और यदि इवन ऑड है तो वो 11 से बड़ा होना चाहिए। हाँ ये वाली भी तो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन भी लिखी हुई है, मैं एक बार सोच 10 लूं। से बड़ा होना चाहिए हाँ। एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे एक काम करते हैं बच्चों अपन, एक सेकंड, 4 3 7 और 3 10 हो जाएंगे। फिर मैं यहाँ पे 0 ले लूं, तो 7 तो अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे कोई, हाँ चलो ठीक है, एक काम करता हूं मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 0। ठीक है, मतलब क्रॉस कर दिया यहाँ पे मैंने। ठीक है, अब हाँ यहाँ पे क्रॉस कर दिया, तो ए का 1 का टोटल कितना हो रहा है? 7।
पर 7 तो अलाउड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी ऑड है उसका टोटल 10 से बड़ा होना चाहिए। हाँ हाँ तो इसका मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी, और यहाँ पे वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पे ये वाला क्रॉस हो जाएगा, 5 ही ले सकते हैं उधर वैल्यू। ये क्रॉस हो जाएगा। अब हाँ मेरे को यहाँ पर 9 2 11, तो 12 या 9 और 2 11, तो 12 या 13 हो चुका है मेरा, और मेरी वैल्यू बची है एक ऑड और एक ये वैल्यू। सर ढंग से उसको समझ, 5 ही ले सकते हैं ना, क्योंकि रुको 6। समझाता हूँ। अब मेरे को ये दोनों मिलाकर या तो 7 करना है या फिर 8 करना है। हाँ 7 का केस लेता हूं मैं एक बार। यहाँ पर मेरे को ऑड वैल्यू लेनी है। हम्म मैं 1 ले नहीं सकता क्योंकि ऊपर 6 जाएगी, पर 6 तो मैक्सिमम है ना। हाँ तो या तो मैं यहाँ पे 3 लूंगा, और 3 लूंगा तो ऊपर 5 ले लूंगा। अब देखना, 5 सर और अब 4 सही 9, है, अब सही बैठ जाएगा। है ना, 5 और 4 9, और ये 12 हो गया। अब ये 12 हो गया तो ये इवन हो गया, तो 4 इवन आ गए, तो ये ऑड होना चाहिए, तो ये भी ऑड होना चाहिए। पर ये केस कैंसिल हो गया क्योंकि ये तो इवन हो रहा है, ये तो 12 हो रहा है ना इवन। सर और इवन तो हो वैसे भी सकता है ना। समझ गए, और वैसे भी अपन 12 कर नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ का टोटल 12 हो रहा है, और यदि मैं ये भी 12 कर लूंगा तो दोनों सेम हो जाएंगे, राइट। सर ये एक बार दोबारा बताना। ये समझ नहीं आया सर, दोबारा क्योंकि बताता हूँ 5 तो आना पड़ेगा। इससे, इसमें कर लो 10 15 मिनट वाले। हाँ देखो बच्चों, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैंने क्या किया, ये पूरा इरेज ही कर देता हूँ आप लोग को समझाने के लिए। मैंने यह माना कि यहाँ का टोटल अभी कितना हो रहा है, 6 आ चुकी हैं, 12 3 और 9 13, हाँ और 2 11। अब 11 में एक जोड़ोगे तो 12 हो गया, दो जोड़ोगे तो 13 हो गया। ये 13, बात समझ हाँ में आई। अब हाँ मैंने 12 का केस लिया, 12 में ये वैल्यू मतलब 8, इन दोनों का सम 8 आना चाहिए था, 1 का हम्म और 5 का सम 8 आना चाहिए था, हाँ है ना, 8 आना चाहिए था। तो 8 आना चाहिए था, तो यदि मैं यहाँ पे 1 देता तो यहाँ 7 पर मैक्सिमम 6 था, दे नहीं सकता। हाँ हाँ यदि यहाँ पे 3 दूंगा तो यहाँ पे 5, अब 5 5 देते देना इसका सम पड़ेगा। 12 हो गया, फर्स्ट का 12 तो मेरा हो ही रखा है पहले ही, 7 का सम, तो मैं 5 भी नहीं दे सकता। यहाँ पर मैं हाँ 5 दूंगा तो यहाँ पर 3 है कि हाँ नहीं। हाँ सर। तो अब ये 3 से सर 10 हो सर गया। नंदिनी कह रही है कि उसको एक बार एडमिट कर लीजिए। किसको? नंदिनी। हाँ बच्चों, 1 मिनट, एक स्टूडेंट आई है, मेरे को 1 मिनट दो, है ना, वो जा ही रही है अभी, तो 1 मिनट दो, तब तक आप देख लो, 1 मिनट। बच्चों मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ जी सर।
हेलो हेलो। यस सर सर। हाँ बच्चों, वो एक स्टूडेंट वहां जा रही है, शहीद सुखदेव, तो वो मिलने आई थी अभी। तो हाँ बताओ। तो इस पॉइंट पे थे अपन, कहाँ थे यार? यहाँ 3 दे रहे थे ये अपन। ऑरेंज पे 3 5 हाँ। और ये फिर ये भी ऑड होना चाहिए और ये भी ऑड होना चाहिए, पर ये हाँ इवन हो गया। कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, हाँ तो इसका मतलब मैं 12 इसको दे ही नहीं पा रहा, समझ रहे हो? हाँ सर। और इसको 12 नहीं दे पा रहा, तो एक ही ऑप्शन बचा है 13 का। 13 जब आएगा, जब यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ पे 1 आएगा। हाँ समझ गए? नहीं सर, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे नहीं आया, एक बार दोबारा बताओ ना। 12 वाले जो केसेस थे मैंने सारे ले लिए थे, हाँ तो 12 से तो बैठ ही नहीं पा रहा, तो अब 13 ही लेना पड़ेगा यहाँ पे। 13 लेने का मतलब हाँ हुआ इन दोनों का सम मुझे कितना करना है? सर 7। 7। यहाँ पर ऑड करना है, 1 ले नहीं सकता। यदि मैं 3 ठीक लूंगा है। यहाँ पे, यदि मैं यहाँ पे 3 ले लूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। बट सर 11 हो जाएगा ऊपर से, वो 11 तो सेम कहीं हो नहीं ही हो नहीं सकता सकता। अपना। यहाँ पे 4 हाँ नहीं ले सकता, यहाँ 3 नहीं ले सकता। यदि मैं यहाँ पे हाँ 5 ले लूंगा, यहाँ पे हो जाएगा 2। हम्म। तो 1 2 2 4 हो रखा है क्या कहीं? देख लो एक बार। सर हो रखा है, C8 में हो रखा है। 1 2, अरे नहीं हो रखा। सर 9 हो नहीं सकता, 1 2 क्योंकि 4 जितने 4 भी हो रखा है ऑड है भाई वो वो। 10 प्लस रहेगा। 1 2 4 4 हो रखा है वो। बट तो उसे एनीवेज ये 9 हो गया, तो 9 हाँ इज तो नॉट वो हो अलाउड। नहीं सकता। क्यों नॉट हाँ अलाउड? क्योंकि ऑड जो होंगे वो 10 प्लस होंगे। बस, तो इसका मतलब अपन ने जो केसेस लिए थे, 3 0 वाला केस ऊपर वाला। हाँ, ये वाला यहाँ से स्टार्ट किया था ना। हाँ सर। हाँ हाँ, तो वाइट यहाँ वाले से से। गड़बड़, ठीक है। तो अब मैं येलो वाला पूरा हटा रहा हूँ। अब यार बच्चों ये लेंदी है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता यार, क्योंकि चक्कर क्या है, मतलब केसेस बन रहे हैं। ऑल दो कैट में ये छोड़ने लायक क्वेश्चन है, इस पे इतना डिस्कशन बनता नहीं है। पर फिर वही बात है, एक बार अपन को तो अभी करके देखना है। यहाँ पे मैंने क्रॉस किया था, राइट? अब यहाँ पे क्रॉस नहीं कर रहा, यहाँ पे वैल्यू ले रहा हूँ, तो फिर ये क्रॉस करना पड़ेगा। हाँ और ये ए क्रॉस का करूंगा तो जर्सी ये 3 टिक, और इसमें अभी 1 2 का कंफ्यूजन रहेगा, 2 1 या 1 2। बट फिर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अपने को 12-13 का बनाना है, वो क्रॉस कर दिया तो ये बैठेगा एक अकेला वैल्यू। अब बता रहा हूँ, अब देखो ये 4 और थर्ड जर्सी 3, क्रॉस। 4 और 3 7 और 10, तो 10 तो अभी तक हुआ नहीं था ना कहीं। नहीं। और ये इवन हो रहा है 1 2 3 4, और 1 2 3 4 का कॉम्बिनेशन आया था क्या कहीं? नहीं। तो ये मैंने 1 2 3 4 का कॉम्बिनेशन डन कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ हम्म। पे 3 आ गया, तो यहाँ पे पक्का से 0 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे क्रॉस हो गया। ये क्रॉस। समझ में आया? हाँ ठीक है, अब ये मेरा टेंशन खत्म है। अब आगे देखता हूँ। अब ये दो वैल्यू बची है बच्चों, इन दोनों वैल्यू का मिलाकर मुझे कितना करना है? यदि 12 का केस लेता हूं, तो मुझको इन दोनों को 8 करना है। 8 में से यहाँ पे 1 ले नहीं सकता, क्योंकि 7 आएगा तो वो मैक्सिमम हो जाएगा, जबकि 6 मैक्सिमम दे रखा है। यदि मैं यहाँ पे 3 लेता हूं, तो यहाँ पे 5 लेता पड़ेगा। ठीक है, हाँ सर। यहाँ 3 लेता हूं तो यहाँ पे 5 लेना पड़ेगा। और कुछ ले सकता हूँ? यहाँ पे नहीं 5 लेता हूं तो यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा। अब कुल मिलाकर ये मेरा 10 और एक 11 और एक 12, तो या तो ये 17 आएगा या 15 आएगा। एनीवेज ऑड हो रहा है, क्योंकि मुझे चाहिए भी था ऑड। हाँ सही सही बात है, ऑड चाहिए था, तो 17 या 15 हो रहा है, तो मुझे चाहिए भी था। अब ये यहाँ पे दो चीजें हैं, तो अपन और क्या देख सकते हैं? यहाँ पे मैंने क्या लिया है, यहाँ पे 12 का केस चल रहा है। ठीक है, चलो यहाँ की वैल्यू देखो, अब कितना हो गया टोटल मिला के? 10 11 8 8। हे भगवान, यहाँ पे भी ऑड आएगा, और ऑड ऐसा लेना है तो यहाँ पे भी ध्यान रहे मेरा। यहाँ पे मैंने 2 माना है ना, तो यहाँ पे मैंने अभी 1 मान रखा है, तो 1, तो 1 मान रखा है तो 14 हो गया। इन दोनों का मिला के 6 करना है, 6 करना है। और 6 में से मैं क्या क्या कर सकता हूँ? 1 3 5, तो 5 3 1। अब जल्दी से टोटल करो, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ आएगी टोटल में। 1 करता हूँ तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 13, 13 और सर 3। जर्सी 3 5 लेंगे तो 16 हो रहा है, तो जर्सी 3 ऑड नहीं हो पाएगा, ये ऑड नहीं रहेगा अगर 5 लेते हैं ना केस। 5 5 कौन 6। कौन सा ऊपर वाले में? जर्सी 3 हाँ 5 5 6 हो जाएगा, 5 वाला केस गया।
तो 5 5 6 यदि ऑड हो रहा है तो सारे ऑड होंगे ना, फिर सारे इवन होंगे, तो 5 सारे 5 इवन 6 तो लिए। इवन हो गया। हाँ, तो यहाँ पे 1 3 5 में तो कुछ भी नहीं ये ले ये वाला भी ले इवन बैठ रहा सकते है। हैं। इसका मतलब मैं कुछ भी नहीं मैं ले सकता ना यहाँ से, हम्म कुछ भी नहीं ले सकता। इसका मतलब ये वाले केसेस गलत है, इसका मतलब यहाँ पे 1 नहीं लेना, यहाँ पे 2 लेना है। समझ में आया? हाँ सर उसमें 3 क्यों नहीं ले सकते ऊपर नीचे? 3 बेटा, जो A3 का टोटल है ना, A3 का टोटल वो ऑड आना चाहिए, ठीक है। है ना। तो यहाँ पे 2 लूंगा। अब देखो, अरे भगवान अब हो जाए यार, यहाँ पे 2 हो गया, तो अब 2 हो गया तो कुल मिलाकर ये 15 हो गया, 15 हो गया, तो 5 5 होना लाना चाहिए। है। 5 में या हाँ। तो मैं 1 4 कर दूं हम्म या 3 2 कर दूं, हम्म और यहाँ पर 2 आ गया तो यहाँ पर 1 आ गया। ऑड तो बैठेगा ही, 3 तो जर्सी बैठ जाएगा ऑड। ठीक है, अब देखो 4 5 6 जो भी लो ऑड आएगा, हाँ ऑड आएगा भाई। ऑड आएगा, पक्की बात है। 4 और 9 15 हो गए, या तो 15 आएगा या 13 आएगा। हाँ ठीक बात है। और ये वाला कॉलम पूरा कंप्लीट हुआ, येलो वाला, ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ, और ये कंप्लीट हुआ। अब जो यस थोड़ा सा सर। कंफ्यूजन है वो ये है ना, एक कॉम्बिनेशन वाला पॉइंट और देख लो, कॉम्बिनेशन में तो गड़बड़ नहीं हो रही, नहीं हो रही यार। सर जो अब रुक जाओ, जर्सी क्वेश्चन पे 5 आने है दो रे यार, उसका बहुत हो इवन गया। सम बैठा दें। अब रुक जाओ, क्वेश्चन पे आ जाते हैं, रुको। अरे एक बार टेबल दिखा दो क्या, वो एक बार टोटल बैठा हुआ है। हाँ टोटल में तो बिठा लें। 10 11 21 21 13 21 13 34 8 42 42, और यदि यहाँ पे 42 और 8 50 हम्म 67 और सर 11। ये C5 का एक ही केस है जिसमें इवन बैठ रहा है, इवन बैठ ही नहीं रही शायद। देखते हैं ना, अभी 6 और 1 लेता हूँ तो 7 7 14 14 3 17 मतलब 17 ये 3। वन वाला केस कैंसिल हो जाएगा, उसमें ऑड आ रहा है। नहीं, इवन आ रहा है। इवन ही तो आ रहा है यार। अरे और 6 1 7 3 3। हाँ, वो तो 3 लेंगे तो भी ऑड आएगा ना, वो तो इवन आएगा दोनों ना। में ऑड दोनों आएगा, से इवन आ रहा है। दोनों से इवन हाँ आएगा। सबसे इवन आएगा हाँ। 16 ओके 19 24। हाँ तो टोटल तो बैठेगा, टोटल में दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल जर्सी 5 की कितनी है? जर्सी 5 की ब्लैक बॉल 3। ठीक है, पहले का आंसर 3। हाँ सर। चाइल्ड वेयरिंग जर्सी नंबर 8, एक बॉल कौन से कलर की निकाली है? ए भगवान, जर्सी नंबर 8 ने एक बॉल निकाली है मेरे हिसाब से ऑरेंज कलर की। ऑरेंज हाँ। अरे भैया, ऑरेंज आ गया। अब ये लंबा क्वेश्चन है, आगे वाला देखते हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव ड्रॉन द बॉल्स ऑफ एग्जैक्टली 4 कलर? 4 कलर की, तो एक मतलब 2 क्रॉस देखने अपन को हॉरिजॉन्टली, एक क्रॉस देखना है हॉरिजॉन्टली। वो 1 में है, और C8 में है। और 6 में भी तो है, हाँ 6 में और 8 में दोनों में है। और 8 में भी है, तो 3 7 आ रहा में है। भी है। 7 और में भी है, 7 7 में 8। भी 4, 7 में तो भी। आ गया 4। हाँ हाँ अरे बच्चों, हे भगवान, ऑरेंज कलर किसने नहीं निकाली थी? ऑरेंज में क्रॉस कहाँ आ रहा है? 1 और 2 में आ रहा है अपना तो। अरे बच्चों, अरे बैठ गया हाँ। तो फाइनली समझ में आया। यस सर। यस। तो खतरनाक था, नो डाउट, टाइम कंज्यूमिंग था, भयंकर था। अब यही केस पहले बन जाता तो इजी, कम थोड़ा कम टाइम ले जाता। पर अच्छा तो भी बात इसने यह है, पूरा टाइम ये ले लिया था। एक्चुअली ये डिफिकल्ट, अब इसको डिफिकल्ट मैं नहीं मानता, टाइम कंज्यूमिंग मानता हूँ। डिफिकल्ट मैं फिर बोलता हूँ वो होता है जिसमें अपन को समझ नहीं आता, अटक जाते क्या करें। इसमें समझ सब कुछ आ रहा था, पर अब केसेस बन रहे हैं तो वो कर बना के देखने पड़ेंगे। ठीक बात है बच्चों। हाँ सर।